अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सरवा है और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकी आवाज़। कई सालों पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ था। उसका खानदान बहुत ही गरीब था और वो सब एक छोटे से घर में रहते थे। जब वो 9 साल का हुआ तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कुछ कमाने के लिए वो एक दुकान में नौकरी करने लगा। और वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और दुकान की सफाई करता, छोटे मोटे काम करता और अपने मालिक के बच्चों की देखभाल करता था। ऐसे ही कई साल गुजर गए और फिर अल्लाह ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उसे एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में काम मिल गया और वो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का काम करने लगा। और वो रोज रात को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा करता था और तजर्बे करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन उसने खुद से एक नया लाइट सॉकेट बनाया। वो बहुत खुश हुआ और उसने जाके अपने बॉस को अपना लाइट सॉकेट दिखाया, मगर उसके बॉस को वो अच्छा नहीं लगा। उसके बॉस ने कहा कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। उसकी बॉस की नामंजूरी के बावजूद भी उसे उस प्रोडक्ट पर भरोसा था। उसने खुद की कंपनी शुरू करके वही लाइट सॉकेट बेचने का सोचा। यही बात उसने अपने दोस्तों से पूछी और सब ने कहा कि ये नामुमकिन है। वो अपनी परमानेंट जॉब छोड़ के खुद का काम कैसे स्टार्ट कर सकता है। ना उसके पास कोई तजर्बा है और ना ही ज्यादा पैसे और ना ही वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। जब वो 22 साल का हुआ तो उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी जॉब छोड़ के अपनी एक छोटी सी कंपनी शुरू कर दी। वो और उसकी बीवी दोनों घर में अपनी लाइट सॉकेट बनाने लगे। दोनों जगह जगह जाके अपने प्रोडक्ट्स बेचने लगे, लेकिन सब दुकान वालों ने उनके प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया। काफी महीने बीत गए लेकिन उनका एक प्रोडक्ट भी नहीं बिका। घर और कंपनी चलाने के लिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया। थोड़ा लोगों से उधार लिया ताकि कुछ और दिन ये अपना काम चला सके। कई दिनों बाद डिमोटिवेट होके उसे ये ख्याल आया कि वो ये काम छोड़ के अपनी परमानेंट जॉब स्टार्ट कर दे। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो वो फिर निकल गया एक और दिन कोशिश करने। फिर ऐसा वक्त आया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। कंपनी बंद करने के अलावा उसके पास कोई हल मौजूद नहीं था। तभी उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अचानक से उसकी कंपनी को एक पहला बड़ा ऑर्डर मिला, 1000 पीसेस का। अब तकरीबन उस पहले ऑर्डर को 100 साल हो गए हैं। उसकी कंपनी में अब 2.5 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और उसकी सालाना सेल $65 बिलियन है। ये सब हो पाया सिर्फ एक ऐसे इंसान की वजह से जो ना ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास ज्यादा पैसे थे। बस उसके पास एक ही चीज थी, खुद पर भरोसा। उस इंसान का नाम है कोनोसुके मात्सुशिता और अपने छोटे से घर में जो उन्होंने कंपनी शुरू की थी उसे अब पूरी दुनिया पैनासोनिक के नाम से जानती है। कामयाबी इस बात पर नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं। कामयाबी की पहली बात ही खुद पर भरोसा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।